हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है फिजिक्स के शॉर्ट रिवीजन में जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव कराने जा रहा हूँ जो है कर्ल E इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको प्रूव करने का तरीका क्या है। देखिए आपको एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये है इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, है ना। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और हम एक यूनिट वेक्टर R कैप का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन को आर कैप का यूज करने के बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये कैसे आ गया, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने लिखा कि E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म तो समझ ही गए हैं आपकी क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर डायरेक्शन को लगाने के लिए हम क्या कर देंगे, एक यूनिट वेक्टर आर कैप का यूज कर देंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम किसी भी यूनिट वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म पे लिख लेंगे और वो क्या होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ठीक है। अब इस आर कैप को जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो जब हम आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका आर क्यूब आ जाएगा। तो इस फॉर्म को क्या कहा जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमको निकालना है कर्ल E। तो कर्ल E अगर हमको निकालना है तो मैं लिखूंगा कर्ल और E की वैल्यू जो मैंने लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख दूंगा। आई होप कि यहाँ तक की बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को मैं कर्ल से बाहर ले आऊँगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर्ल, और कर्ल के साथ आपके पास आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बच गया, जहाँ पर आर क्यूब आपका वेक्टर को दिखाता है, वेक्टर को दिखाता है। और आर क्यूब ये क्या है, स्केलर है। तो इसके लिए आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है जो है कर्ल फाई ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू होता है फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट फाई क्रॉस ए वेक्टर होता है। क्लियर हो गई ये बात। जहाँ पर फाई होता है स्केलर, जहाँ पर फाई होता है क्या, स्केलर, और ए क्या होता है, वेक्टर होता है। ए क्या होता है, वेक्टर होता है। तो देखिए ये आपको ऐसा सच याद करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस थ्योरम को आगे को समझने के लिए। तो देखिए समझ गए आप। तो इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अब हम करने वाले क्या हैं, तो देखिए जो यहाँ पर मैंने कर्ल आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिखा है, इसमें आर क्यूब है आपका वेक्टर जिसका काम यहाँ पर ए करेगा, स्केलर है आर क्यूब जिसका काम कौन करेगा, फाई करेगा। और यहाँ पर मैं ये वाली फॉर्मूले को अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ इक्वेशन में, तो कर्ल E की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर कर्ल फाई ए वेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पर फाई है आर क्यूब और ए वेक्टर है आर वेक्टर। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखा जाता है, फाई। फाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 1/r क्यूब, फिर कर्ल ए का काम कौन कर रहा है, वेक्टर आर, ठीक है, प्लस ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाई का काम कर रहा है 1/r क्यूब और ए वेक्टर का काम कर रहा है आर वेक्टर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है अपने बीएससी में कि कर्ल आर की जो वैल्यू होती है, कर्ल आर की वैल्यू होती है 0। ये भी आपको याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी नहीं की है फर्स्ट सेमेस्टर में उनको प्रॉब्लम तो होगी ही, ठीक है। तो कर्ल आर की जगह हम क्या कर देंगे, 0 वैल्यू रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आपको फिर से एक फॉर्मूला और याद रखना है, ग्रेडियंट आर की पावर n इक्वल टू होता है n आर की पावर n-2 इंटू वैक्टर आर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्रेडियंट 1/r क्यूब है इसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेडियंट आर की पावर -3। तो ये आ जाएगा मेरे पास -3 आर की पावर -3 -2 आर वेक्टर आ जाएगा, यानी कि
आ जाएगा -3 1/r⁵ आर वेक्टर आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक की बात तो क्लियर हो ही गई होगी आपकी, ठीक है। तो अब मैं रख दूंगा वैल्यू, तो कितना आ जाएगा Q/ε0, तो ठीक है, आई बात समझ में, 1/r⁵, और कल r की वैल्यू मैंने आपको बताई 0 होती है, प्लस और ग्रेडियंट 1/r³ की वैल्यू आई है -3/r⁵ आर वेक्टर, और अलग से मेरे पास क्या है क्रॉस आर वेक्टर, और आपको पता ही है कि आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, तो ओवरऑल वैल्यू जो कर्ल ई है वो कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो प्लीज़ आप एक बार इस डेरिवेशन को अच्छे से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।